जेल में दो प्रिजनर्स आपस में लड़ के मर गए तो हम पे कोई ब्लेम नहीं आएगा। कहां से आया तू? अबे बहरा है क्या? तेरे से ही बात कर रहा हूं। कहां से आया है? क्या नाम है तेरा? समर सिंह। समर सिंह। राजपूत। क्या किया तूने? वही जो इस समय हर हिंदुस्तानी को करना चाहिए। हिंदुस्तानी? हिंदुस्तानी तो लोगों की मार खाते हैं, घोड़ों की नकल चप्पू करते हैं। वो वही किया होगा तूने। हमने सौगंध खाई है कि उन गोरों को यहां से भगा कर ही रहेंगे। गोरों को भगाएगा ये हिंदुस्तानी गोरों को भगाएगा। यह आदमी अपनी जिंदगी रोटी और बोटी पाने में गवा देता है, ये गोरों को भगाएगा। अगर लाल चीटे चले गए तो देसी चीटे आ जाएंगे। किस किस से बचाएगा तू? बोल। ले। नजरें नीचे कर वरना आंख निकाल कर हथेली में रख दूंगा। ये कौन ससुरा है जो हमरे बिस्तर के निकट ही गंदेल फन फैलाया है? कौन है? मूर्ख, इससे दांत ना घसो, अपने उंगलियों से घसो। जो इससे घसो तो गिर जाएंगे। दूध का दांत है ना? क्या कई साल से दांतुन नहीं किया हो भैया? अबे तुहर मौत आई है का जो ज्वाला से पत्थर छीन लियो? वापस कर देंगे। पहले ये खिलारा मचाया, गंदेलपन मचाया, साफ करो। चलो उठा। अरे उठता गदे। हाथ धो लेते हैं। उस्ताद, आज पहली बार इस जेल में कोई आप पे भड़का है। लोग नहाते नहीं, हिंदुस्तानियों का नाम पर कलंक। और तमाशा तो देखो, पूरा पानी तो साफ लग रहा है। आपके घर का पनियों पी रहा है। जय गंगा मैया, धरती मैया। ये गोरों को भगाएगा। जॉन साहब, अब नेल्सन कोई नया जाल बिछाने की तरकीब सोच रहा होगा। Don't worry, he's only thinking. और इधर बैरिस्टर जॉन लैंग की कोशिशों से रानी लक्ष्मीबाई आश्वस्त हो गई थी कि समर सिंह और कर्मा न्यायिक हिरासत में सुरक्षित रहेंगे। अब कम से कम वो वहाँ शारीरिक रूप से सुरक्षित तो है।
जॉन साहब, हमारी समझ से हमें जितना महारानी लक्ष्मीबाई अंदर ही अंदर बेचैन थी, क्योंकि वो अच्छी तरह जानती थी कि नेल्सन जैसा नृशंस इंसान अपनी हार को चुपचाप स्वीकार नहीं करेगा। अब ये मुकदमा एक साधारण मुकदमा नहीं रहा, बुंदेलखंड की प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है। ये मुकदमा हमें हर हाल में जीतना है जॉन साहब। केवल समर सिंह और कर्मा को छुड़ाना ही नहीं, बल्कि झांसी से ब्रिटिश बटालियन भी हटानी है। हमारे अजन्म बच्चे का बलिदान हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। देखिए, हमारे पास समय कम है, उनसे कहिए कि हम शीघ्र मिलना चाहते हैं। महाराज, हमने आपका संदेश उन तक पहुंचा दिया है। संभवतः वो हम किसी की प्रतीक्षा नहीं करते। उनसे कहिए कि हमसे शीघ्र भेंट कीजिए, अन्यथा। महाराज, आपकी प्रतीक्षा की जा रही है। अब इन दोनों का ख्याल नहीं। चलो साहब को खबर करो। अरे छोड़ो, इन बेचारन को तो मरण वास्ते ही भेजा है, हम लोग क्या कर सकते हैं। चलो सभी, चलो 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 चलो। No, जॉन लैंग को अंडर एस्टिमेट मत करो। मैं उसे बहुत पहले से ही जानता हूँ। बरसों से he's been supporting these bloody Indians. He'll certainly find some clause in some section or the other to try and save Samar Singh or Congo. मैं उसे छोड़ना नहीं चाहता हूँ, मारना है। इधर नेल्सन को ईस्ट इंडिया कंपनी के वकील ने यह स्पष्ट कर दिया कि बिना साक्ष्य के ये मुकदमा जीतना मुमकिन नहीं है। इस बात ने नेल्सन को एक पल के लिए परेशान कर दिया, लेकिन तभी राम राम साहेब। तुम कौन हो? तुमने हमारा काम किया है, हम तुम्हारा काम करेंगे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उका है साहेब, बहुत दिन हो गया, हम आपको देखा नहीं। हमसे क्या काम है? अरे काम वाम का छुना है साहेब। जेब ससुरी खाली हो गई तो हमारे हाथ में खजुली होने लगा, तो हमने सोचा हमारे साहब तो है ही, जेब का पूरा झोली भर देंगे साहेब। क्या बक रहे हो? सीधी बात कहूं तो पैसा चाहिए साहेब, पैसा। पैसा? अरे साहेब, इतने जल्दी भूल गए का? तो ठीक है, हम जाके रानी लक्ष्मीबाई को सब कुछ बता देंगे। क्या बताइएगा? क्या बताइएगा? यही बताएंगे साहेब, कप्तान रास का खून कौन किया था। क्या कर रहे साहेब? गॉड! तू रानी लक्ष्मीबाई को बताएगा? तू बताएगा फतेह खान को? से जुबान बहुत अच्छी लगती है, ले जाओ उसको। ये अच्छा नहीं करे साहेब। और कुंदन की इस धमकी से नेल्सन के शातिर दिमाग ने एक नया जाल बुनना शुरू कर दिया। What are you thinking? Just that this idiot gave me an idea. तुम्हें proof चाहिए ना?